नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में 19 से लेकर 22 तक दे रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करें। ठीक है, या नॉर्मली तो क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में ही पूछते हैं पूरा कि मौलिक अधिकार बताइए या मौलिक कर्तव्य। और कभी कभी चांस होता है कि स्वतंत्रता के बारे में पूछते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। ये काफ़ी इजी है, चलो हम पढ़ते हैं इसको। और ये जो फ़ोटो है बुक से ली गई है, ठीक है, क्योंकि बुक में मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से दे रखा है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि अपने आप में पूरा नहीं है। ये कानूनी रूप से नियंत्रित अधिकार है, यानी कि कानून के तौर पर इसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो स्वतंत्रता पे रोक भी लगा देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो 19 होता है अनुच्छेद। चलिए, अनुच्छेद 19 को आप पढ़ते हैं। इसके अंदर 6 राइट्स दे रखे हैं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अपनी बात रखने की आज़ादी होता है इसका मतलब। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता एवं संप्रभुता की रक्षा करना, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कानून और व्यवस्था, नैतिकता स्थापित करना तथा सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा ना करना या किसी गलत कार्य को उकसाना इत्यादि। इन सब चीज़ों पे मतलब कि हमें आज़ादी दी थी, लेकिन कोई ऐसी बात जो किसी इन सब चीज़ों के खिलाफ़ हो रही है तो उस पर बैन भी कर दिया जाता है, यानी रोक टोक कर दी जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति गलत प्रकार की समाज में मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है या किसी वर्ग के ऊपर भड़काने वाले भाषण कुछ ऐसे देने की कोशिश कर रहा था, उस पर बैन रोक लगा दी जाती है। उसकी अपने विचार रखने की आज़ादी पे क्या करते हैं, रोक, क्योंकि उसके जो विचार हैं वो एक तरह के बेकार हैं, वो भेदभाव या गलत सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है, उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। सेकंड है बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, आज़ादी पूरी। ये भारत की सुरक्षा एवं एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता है तथा शांति व्यवस्था क्या करता है, कायम रखता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें ये है कि आपकी जो भी विचार है ना, आप उनको अपने सोसाइटी में अपने विचार रख सकते हो, पूरी तरीके से आज़ादी है आपको। ठीक है, लेकिन आपके कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने थॉट से सोसाइटी को गंदा कर सकता है या गंदा कर रहा है, तो उसको उसके विचारों पर, यानी उसको जो राइट दिया गया ना भाषण अभिव्यक्ति की, तो उसे रोक लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो बंदा गलत मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहा हो सोसाइटी में। और सेकंड है कि आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, जो हमारी एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है। दूसरा है संघ एवं संगठनों को गठित करना, ये भारत की संप्रभुता एवं एकता को संयोजित रखता है तथा लोक नैतिकता को भी बनाए रखता है। यह सहयोगिक समाज जो कि 2012 में 97 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसको शामिल भी करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है संघ एवं संगठनों को गठित करना, ये ठीक है, यानी कि अलग अलग जो संघ हैं, ठीक है, वो सब आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और एक साथ संपूर्ण रूप से आज़ाद होकर संयोजित भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि संघ एवं संगठनों को गठित करना यह भारत की संपूर्णता एवं एकता को संयोजित करता है, यानी कि सारे संघ जो मिलकर इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, एक पार्टी बना सकते हैं, एक एनजीओ बना सकते हैं, जो हमारे देश की संप्रभुता और एकता को संयोजित करता है और रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है, लोग नैतिकता को भी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, यह सहयोगिक समाज जो कि 2012 में 97 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। बस भारत के किसी भी क्षेत्र में मुफ्त भ्रमण करना, इससे आम नागरिक एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि भारत की जितनी भी सीमा है, जिस सीमा तक भारत है, उस किसी भी क्षेत्र में आप बिना रोक टोक से घूम सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में मुफ्त भ्रमण करना, देखो यहाँ पे फ्री का मतलब ये नहीं, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट का तो वो एक्सपेंस वगैरह देना पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब है किसी आप राज्य में जा रहे हो तो आप पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। जो भारत के जितने भी सीमा क्षेत्र है, आप वहाँ पे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। ठीक है,
ये है इसका कहने का मतलब, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। भारत के किसी भी भूभाग यानी कि ज़मीन में निवास करना या स्थायी आवास बनाना, ये भी आपको राइट्स दिया गया है। यानी कि भारत, जितना बड़ा भारत है, ठीक है, आप उसकी किसी भी सीमा क्षेत्र में, जहाँ जितनी भी भारत की सीमा है, आप उस इलाके में कहीं भी जाके रह सकते हैं, जहाँ तक भारत की सीमा है उसके अंदर, ठीक है। बॉर्डर पे मकान ना ले लेना, सीमा के अंदर जहाँ जहाँ पे भारत सरकार ने आज़ादी दे रखी है, ठीक है। किसी व्यवसाय को शुरू करना, किसी भी कारोबार, व्यापार या व्यवसाय को करना, यह शिक्षित व्यवसाय पर आधारित होता है। इसके लिए योग्यताएं होना क्या है, आवश्यक है। किसी व्यवसाय को शुरू करना, किसी भी कारोबार, व्यापार या व्यवसाय को करना, यह शिक्षित व्यवसाय पर आधारित होता है। इसके लिए योग्यताएं होना आवश्यक है। इसमें जनरली ये बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी व्यापार करना है, आप भारत के अंदर कर सकते हैं, लेकिन गलत व्यापार नहीं करना, ठीक है। जैसे बच्चों की तस्करी होता है ना, बच्चों को बेचना, ये सब जो इलीगल काम्स होते हैं वो नहीं कर सकते। बाकी हर प्रकार का आप काम कर सकते हो जिससे सोसाइटी को और किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना हो, ऐसे सारे आप काम कर सकते हो। बाकी एजुकेशन वाले जो भी आपको व्यवसाय करने हैं तो उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, बस। अब बाकी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22, ठीक है। अनुच्छेद 20, 21, 22 में बोला गया है कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ये सभी मौलिक अधिकारों में यह केंद्रित अधिकार है, अर्थात जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 2002 में न्यायपालिका ने इस अधिकार की सही तरीके से ये रहा 2002 में न्यायपालिका ने इस अधिकार की सही तरीके से व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया था, जिसमें राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की बीच के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 21A में बोला गया है साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि हर राज्य में 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों की जो एजुकेशन के ऊपर जो भी खर्चा आता है वो पूरी तरीके से राज्य की जिम्मेदारी। यानी कि राज्यों में सभी बच्चों को 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पूर्ण रूप से फ्री है, उन कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा, पूरी तरीके से फ्री होगी, बस। अनुच्छेद 20 राज्य द्वारा इसमें गारंटी प्रदान करता है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में शामिल था, ठीक है, लेकिन अब इसमें शामिल हो गया 21A में। अनुच्छेद 20 राज्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त सुनवाई की व्यवस्था का प्रावधान करता है। यानी कि कोई बंदा पीड़ित है तो अपनी गवाही खुद दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल सकती सिवाय किसी कानून के उल्लंघन करने के अतिरिक्त। अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तभी उसकी सज़ा होगी, अन्यथा उसकी सज़ा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खंड बनाए गए हैं, जिसमें किन्हीं मामलों में गिरफ्तारी एवं सज़ा से संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि एक निवारक नज़रबंदी होता है ना, जिसको शक के तौर पे पकड़ लेते हैं, फिर कारण वगैरह। यानी कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो उसको कारण बताना ज़रूरी है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी ज़रूरी है। ये सारी बातें इस अधिकार के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। तो आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार ख़त्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सारे पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर सकते हैं, ओके। बस मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।